हेलो दोस्तों, मोनिका स्टिचिंग मंत्रा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रैप वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं। हमने जो कुर्ती की लेंथ तैयार रखनी है वो हमने 36 इंच तैयार रखनी है, और जो ब्रेस्ट है 34। जो स्ट्रैप वाली कुर्ती होती है उसमें हम लूजिंग बिल्कुल नहीं डालते हैं। हमने 34 ब्रेस्ट हमारी फुल गोलाई में है, तो हमने इसका तैयार नाप 17 लेना है। तो जो वेस्ट है 26, उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डालनी है, वो हो जाएगा 29 का हाफ हमने 14.5 लेना है। और जो हिप है, हिप हमारी 33 है, हिप में हम 2 इंच की लूजिंग डालते हैं, तो वो हो जाएगा 35। तो जो हमने उसमें हाफ में लेना है वो लेना है हमने 17.5 इंच। तो ये जो हमने कुर्ती कटिंग करनी है, ये लाइनिंग वाली कुर्ती है, तो ये लाइनिंग का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को साइड पे रखे हुए, तो पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को सेट करेंगे। तो इसको इस तरह से हमने अच्छे से आयरन करके इस तरह से इसको हमने 4 फोल्ड में सेट किया है। तो मैंने अपने फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है मैंने अपनी तरफ की हुई है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 36 है, तो हम पहला मार्क 36 इंच पे कर लेंगे। इस तरह से हमने लेंथ का मार्क कर लिया है। वैसे ये जो कुर्ती है, स्ट्रैप वाली कुर्ती होती है, वो नॉर्मल कुर्ती की तरह ही कटिंग होती है, बट इसमें ये होता है कि इसमें जो हम इसका जो आर्म होल लेंगे, आर्म होल इसका हमने 6 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद जो कमर का निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 14 इंच पे, और जो हम हिप का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 21 इंच पे। अब हम सभी निशानों को सबसे पहले सीधा करेंगे। इस तरह से सभी निशान सीधे करने के बाद हम सबसे पहले ब्रेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा ब्रेस्ट का निशान मार्क है 34 इंच, साइज़ है 34। जितना हमारा ब्रेस्ट का साइज़ है उसमें हमने कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो 34 है, 34 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो वो हो जाएगा 8.5 इंच। तो हम पहला मार्क 8.5 इंच पे लगाएंगे। कमर हमारी है 29 इंच। 29 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे, तो वो हो जाएगा 7.25 इंच। और हिप हमारी है 35 इंच। 35 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो वो हो जाएगा 9.25 इंच, 9 से 2 पॉइंट कम। इस तरह से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो नीचे की तरफ हमने लेंथ का मार्क पहले किया हुआ था, अब फोल्डिंग के लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। और जो हमने घेरा तैयार रखना है वो तैयार रखना है हमने 18 इंच। 18 इंच का हाफ हो गया 9 इंच। हमने 9 इंच पे मार्क किया है इस तरह से, और इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। दोस्तों, अभी तक तो हमने ये जो मार्किंग की है बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग मार्किंग की है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं उसी हिसाब से सारी मार्किंग की है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे। तो ऊपर की तरफ हमने जो कुर्ती तैयार करनी है वो स्ट्रैप वाली कुर्ती तैयार करनी है। इसकी मार्किंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से जो हमने नेक की चौड़ाई लेनी है, ब्रॉड लेना है नेक, वो लेना है 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे सीधा। अब हमने स्ट्रैप देखने होते हैं कि हमने स्ट्रैप कितनी इंच के लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच के स्ट्रैप लगाने हैं, तो यहाँ पे हम इस निशान के आगे 2 इंच पे मार्क करेंगे, और ऊपर वाली साइड पे भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से।
और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे अपना गले का निशान लगाना है। गला आपने 7 इंच रखना है, 7.25 इंच रखना है या 7.5 इंच रखना है, ये आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे जो गला मार्क करना है वो करना है 7.25 इंच पे। तो यहाँ से इस तरह से मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैंने 7.25 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से जो हमारा स्टेप है, स्टेप का जो सेंटर होगा, सेंटर से हम, ये देखिए स्टेप है हमारा, स्टेप के सेंटर से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से। सेंटर से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है। अब यहाँ से हम हल्के हाथ से इसकी शेप देंगे। इस तरह से यहाँ से हमने अपने नेक की शेप दी है। अब यहाँ से हमने स्टेप देखने हैं अपने, कि हमने स्टेप कितने इंच के कट करने हैं। यहाँ से ये देखिए आधा इंच ऊपर से दबाव में भी जाएगा। तो यहाँ से हमारा 9.5 इंच पे हमने जो कटिंग करनी है स्टेप की, 9.5 इंच या 10 इंच के हमने स्टेप की कटिंग करनी है अपनी। तो ये हम फ्रंट और बैक कुर्ती दोनों इकट्ठी ही कट कर रहे हैं। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर से कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से। अब ये जो हमारा स्टेप वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे हमारी स्टेप लगेगी, इसका बिल्कुल हमने सेंटर पे एक मार्क करना है। जैसे 2 इंच का हमारा ये हमने स्टेप की कटिंग करी थी, तो इसका हाफ हो गया 1 इंच। यहाँ पे हमने मार्क करके यहाँ पे हल्का सा हमने कट लगाना है कि जब हम स्टेप अटैच करेंगे तो हमें उसका सेंटर मिल जाए इस तरह से। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से 2 पल्ले उठाते हुए हम नीचे की तरफ भी फिटिंग के निशान की मार्किंग करेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। सो इस तरह से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसी को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मैंने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए उसकी कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको, ये देखिए मैंने पीछे इसकी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है मेन फैब्रिक के पीछे इसको अच्छे से कच्चा गरा करके अटैच कर लिया है। अब हम इसके बाद 2 पट्टियाँ कट करेंगे इस तरह से। एक तो मैंने ओरेप पट्टी कट की है जो हमने, जिससे हम अपना नेक तैयार करेंगे। जो ओरेप पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच ली है। और एक पट्टी जो हमने कट की है वो हम स्ट्रैप पट्टी बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच कट की है। अब हम ओरेप पट्टी से अपना नेक तैयार करेंगे। ओरेप पट्टी को इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। और ये जो हम सिलाई लगाएंगे 2-2 पैच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नेक की गहराई है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हम और ये पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। उससे पहले ये जो हमने स्ट्रैप पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे एक मार्क किया था वो यहाँ पे फैब्रिक पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रैप पट्टी लगाएंगे तो प्रॉपर इसका सेंटर में हमारी स्ट्रैप पट्टी आनी चाहिए। तो दोनों साइड इस तरह से हम यहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे मार्क करेंगे।
इस तरह से। अब इस तरह से फैब्रिक को पलटते हुए ये जो हमारी रेप पट्टी है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने अपनी और ये पट्टी अटैच कर ली है और ये हमारी सीधी साइड है। इस साइड से ये हमारी सीधी वाली साइड है और ये हमारा यहाँ पे हमारे स्ट्रैप लगाने हैं। ये वो वाला सेंटर है हमारा। अब इसी तरह से सेम हम बैक वाले पल्ले की भी और ये पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पल्ले पे और ये पट्टी लगा के दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे जो ब्रेस्ट के साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पहले मार्किंग देख लेंगे कि हमने कितनी ब्रेस्ट तैयार रखनी थी। अपनी हमने 17 इंच रखनी थी, तो यहाँ पे 17 इंच पे इस साइड भी मार्क कर लेंगे और इस साइड भी। अब यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड वाली सिलाई लगा ली है अपनी। ये देखिए कंप्लीट करी है। अब इसके बाद हम ये वाली जो हमने सीधी पट्टी कट की थी, ये हमारे पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है, तो हमने 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी सीधी कट करी है। ये और ये पट्टी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से पहले इस पट्टी को लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। तो आधे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। इस तरह से हमने ये पट्टी को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये जो हमारी ये सिलाई वाला लाइन है इसको इस तरह से पीछे की तरफ करते हुए, इस तरह सेंटर में इसको करते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस से इसको सेट कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप अच्छे से प्रेस करके तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास इस तरह से लेस है, जो मैं इसकी किनारी पे इस तरह से एक साइड इस तरह से सिलाई लगा के इसको अटैच करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड लेस लगाने के बाद इनको 10.5 इंच की लेंथ में कट कर लिया है। 10.5 इंच की लेंथ में 4 पट्टियाँ मैंने इस तरह से अपनी कट कर ली हैं। अब हम इसके बाद चारों पट्टियों के बिल्कुल बैक वाली साइड पे आधा आधा इंच के मार्जिन से मार्क करेंगे। इस तरह से हम आधा इंच पे मैंने चारों पट्टियों पे अपना मार्क कर लिया है। अब हम इसके बाद शर्ट के एक साइड से, चाहे तो सीधी साइड से चाहे बैक साइड से, अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस साइड से। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रैप के लिए सेंटर का मार्क किया था, यहाँ पे स्ट्रैप लगाने के लिए, वहाँ पे हम इस तरह से निशान के पहले एक साइड हम मार्क करें, अपने स्ट्रैप को रखेंगे। बिल्कुल मार्क के एक साइड हमने अपने स्ट्रैप को रखा है। तो फिर हम मार्क के दूसरी साइड बिल्कुल इस तरह से स्ट्रैप को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने स्ट्रैप का सेंटर का मार्क किया था वहाँ से इस तरह से अपने स्ट्रैप को रखेंगे। निशान के बिल्कुल एक साइड पहले हम इस तरह से स्ट्रैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड का स्ट्रैप रखते हुए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड के अपने स्ट्रैप दो स्ट्रैप दोनों साइड हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने ऊपर की तरफ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 इंच का जो स्ट्रैप ऊपर की तरफ लगेगा हमारा 5 इंच का लगेगा। 5 इंच के बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब दूसरी साइड सेम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस साइड हमारी सिलाई लगेगी। अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से किनारी किनारी की सिलाई लगाएंगे एक साइड से। अब यहाँ से ये जो हमारा स्ट्रैप था इसको इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से, और ये जो हमने मार्क किया था स्ट्रैप के सेंटर का यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरे स्टेप को भी सेम इसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड अपने स्ट्रैप लगा के रेडी कर लिए हैं। इस तरह से मैंने डबल स्ट्रैप लगाए हैं दोनों साइड। तो अब इसके बाद कुछ मेरे पास इस तरह के ये देखिए बटन्स पड़े हुए हैं जो मैं इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर अटैच करूँगी। इसके बिल्कुल सेंटर में इसको लगाऊंगी। तो ये मैं इसको लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए हमने बटन्स लगाने के बाद हमारा जिस स्ट्रैप वाली कुर्ती बनने के बाद कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।